हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा रीडिंग है वो ये है कि आप की जिससे शादी होगी वो कैसे होंगे। तो मैंने आज कार्ड्स निकाल के रखे हैं क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स यूज़ किए हैं, शफलिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने निकाल के रखे हैं और मुझे नहीं पता है कार्ड्स में अभी क्या है। तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है। ये फर्स्ट है ये स्टोन एमिथिस्ट, सेकंड है ये ग्रीन स्टोन और थर्ड है ये ऑरेंज स्टोन। तो इन तीनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, इंट्यूटिवली आप मेडिटेट करिए और जो भी आपको पसंद आ रहा है आप उसे सिलेक्ट करिए। ठीक है, तो हमारे पास आज ये 3 ग्रुप है, तो देखेंगे हम क्या रीडिंग आती है। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। साथ में हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी कैसी होगी, दिखने में कैसे होंगे आपके पर्सन, जो कि टैरो कार्ड्स में भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। प्लेइंग कार्ड्स, टैरो कार्ड्स और बाकी जो कार्ड्स हैं उनमें भी बताऊंगी। साथ में हम लेटर्स और नंबर्स भी लेंगे, इनिशियल्स और नंबर से जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको पता चलेगा। तो शुरू करते हैं हम ग्रुप 1 से, देन ग्रुप 2, देन ग्रुप 3। तो ये जनरल रीडिंग है, साथ में ये टाइमलेस भी है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैच नहीं हो रहा तो आप ये रीडिंग मत देखिए, आगे और भी रीडिंग्स आएंगी तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। तो साथ में आपको मैं और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैं अभी नए जो है कस्टम कार्ड्स बना रही हूँ, तो जिसमें कि लव रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फिर करियर रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फिर कोई लॉस्ट ऑब्जेक्ट है वो आप फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं अलग अलग कार्ड्स जो है हैंड रिटन कार्ड्स रहेंगे। ये सेम ऐसी प्लेइंग कार्ड्स होंगे। जिनको कार्टोमेंसी में इंटरेस्ट है ये उनके लिए है। तो इसमें मैं मीनिंग्स लिखूँगी स्पेसिफिक कार्ड का, जैसे कि 10 ऑफ डायमंड है। 10 ऑफ डायमंड जो है ये लव में क्या इसका मीनिंग होता है, करियर में क्या मीनिंग होता है। तो अगर आप सिर्फ करियर रिलेटेड जो है प्लेइंग कार्ड्स का डेक चाहते हैं तो उसमें सिर्फ करियर रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं लव रिलेटेड तो इसमें सारी लव रीडिंग करने के लिए सारी जो है चीज़ें वो लिखी रहेंगी, हर कार्ड की मीनिंग लिखी रहेगी। तो ये हैंड रिटन कार्ड्स होंगे। तो सेम प्लेइंग कार्ड्स होंगे। प्लेइंग कार्ड्स में हैंड रिटन में मैं अपने हाथों से लिखूंगी, और साथ में जैसे लॉस्ट ऑब्जेक्ट है वो कैसे फाइंड करेंगे वो भी सारे मैं इसमें लिखूंगी। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल आईडी cartomancy333@gmail.com में मेल कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पर आपको बता दूँगी कि आप मुझे अपना बता सकते हैं कि आपको कितना क्या चाहिए, कौन से फील्ड में चाहिए, लव से चाहिए, करियर में चाहिए या फिर लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स और बाकी सारी चीज़ों में, जिस भी चीज़ में चाहिए तो आप मुझे वो स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं और मैं उसके अकॉर्डिंग कार्ड डिज़ाइन करूँगी। तो ये जो है फिर इसमें बाकी जो है इसमें कितना कॉस्ट पड़ेगा वो सारी चीज़ें भी मैं ईमेल आईडी में ही आपसे वो डिस्कस करूँगी। तो ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन था, मैं आपको देना चाहती थी। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है, ये एमिथिस्ट क्रिस्टल। तो देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं। तो हम सारे कार्ड्स निकालेंगे और देखते हैं। सबसे पहले हम प्लेइंग कार्ड्स में देखेंगे। फोर ऑफ हार्ट, 10 ऑफ डायमंड और 10 ऑफ हार्ट, ये तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। 4 ऑफ हार्ट, 10 ऑफ डायमंड और 10 ऑफ हार्ट, तो मैरिज का ये कार्ड है तीनों। और भी देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और है 10 ऑफ पेंटिकल्स।
तो पहले हम इन्हें रीड कर लेते हैं, फिर बाद में हम बाकी कार्ड्स देखेंगे। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जिससे मैरिज होगी वो काफ़ी मेहनती पर्सन होंगे, उनमें बहुत सारे स्किल्स होंगे, मींस वो स्किलफुल पर्सन होंगे। वो किसी ऐसे चीज़ में मास्टर होंगे, या फिर हो सकता है वो ऑलरेडी अच्छे पोजीशन में हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस भी फील्ड में हो उस चीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट लगाते हैं और बहुत ज़्यादा मास्टरी होगी उस चीज़ में, ठीक है, जो भी काम करते हैं। साथ में यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो है पर्सन, आपके जिससे शादी होगी तो वो काफ़ी रिच भी होंगे, उनके पास फाइनेंशियल एबंडेंस होगी, बहुत इतना ज़्यादा फाइनेंशियल एबंडेंस होगा कि वो आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। मीन्स आपके पर्सन ऐसे होंगे जो बहुत जेनरस भी होंगे, मीन्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा केयरिंग, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे। साथ में यहाँ जो है 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स ऐसा दिखा रहा है कि आपको हमेशा ये पर्सन जो है आपके उदासी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जब आप अपने इमोशंस उनको खुल के नहीं बताएंगे तो फिर भी वो कोशिश करेंगे कि आपको वो खुश रखे, क्योंकि यहाँ हमें सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। साथ में यहाँ जो 10 ऑफ हार्ट है वो भी ये बता रहा है कि आपकी जो है मैरिज का कार्ड है, ये फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन का कार्ड है। बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे आप रिलेटेड टू फाइनेंसेस एज वेल एज मनी, ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ हार्ट जो है वो बताता है फिज़िकल यूनियन। तो फिज़िकली भी आप ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव होंगे, और जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है, ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, बोल्ड पर्सनैलिटी के मुझे यहाँ जो है एनर्जीज आ रही है। साथ में जैसे मैंने कहा कि बहुत दयावान टाइप के भी ये पर्सन होंगे, पर कभी कभी जो है सारे क्वालिटीज़ अच्छे नहीं हो सकते, कभी कभी कुछ कुछ ऐसे हो सकता है कि आपके पर्सन खुल के अपने इमोशंस आपको नहीं देते हो। आप अगर उन्हें प्यार ऑफ़र करते होंगे, मीन्स अगर आप मैरिज के बाद उन्हें प्यार ऑफ़र करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कभी कभी ये डिसकनेक्टेड से या फिर ऐसे बिहेव करे कि परवाह नहीं है, पर एक्चुअल में इनके जो हार्ट में हमेशा जो ये रहेगा 6 ऑफ पेंटिकल्स, लविंग एंड गिविंग, ठीक है। तो ये आपको बहुत खुश रखेंगे, क्योंकि आपके साथ इनकी बहुत अच्छी फैमिली होगी। इनके पास फाइनेंशियल वाइज बहुत रिच फैमिली से ये पर्सन बिलोंग कर सकते हैं, पूरी फैमिली होगी इनकी, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो हमें ये कार्ड्स आए हैं, तो आप बहुत सेटिस्फाइड, क्योंकि हमें यहाँ 2 बार 10 आया है, तो वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत कंप्लीट और सेटिस्फाइड इस रिलेशनशिप में फील करेंगे। और साथ में ये जो है नेगेटिव नहीं है, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये बता रहा है कि अगर आप अपने कभी इमोशंस इस पर्सन को खुल के नहीं बताएंगे तो वो किसी न किसी तरीके से आपको मना के वो सारी चीज़ें आपको प्यार फिर भी वो ऑफ़र करते रहेंगे। जब तक आप मानोगे नहीं तो वो आपको मनाते रहेंगे। वो जैसे ये जो है इसमें डव है, तो ये दिखाता है पीस, वो हमेशा पीस चाहते होंगे, ऐसे आपके पर्सन होंगे, ठीक है। साथ में और भी देखते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं। उसके बाद जो है कार्ड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, और है कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, और ऑब्जर्वर, ठीक है। तो यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके एडमायरर भी होंगे, और जब भी आप लोग के बीच में कियोस और कॉन्फ्लिक्ट होगा, मीन्स आप लोग के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आपके पर्सन आपको मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई कोई ऐसे कपल्स होते हैं जो एक दूसरे टूट जाते हैं, फिर बात नहीं करते और एक दूसरे को मनाने की कोशिश नहीं करते, पर आपके जो पर्सन हैं वो ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ मिडिल ऑफ द रीडिंग है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके साथ वो आपको हर कोशिश करेंगे मनाने के लिए, और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है गिफ्ट्स के थ्रू और मनाने की आपको कोशिश करें। और ऑब्जर्वर, तो वो आपके ऊपर बहुत ध्यान रखेंगे, यहाँ ये भी दिख रहा है। वो अभी भी हो सकता है ये आपके कोई एक्स हो, या फिर हो सकता है इनका ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप चल रहा हो। तो ये पर्सन आपको हमेशा ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करते रहेंगे, आपको बहुत अट्रैक्टिव समझेंगे और आपको बहुत ऑब्ज़र्व करेंगे ये पर्सन। और देखते हैं द हीलिंग लाइट, ऑप्टिमिज्म और इंक्रीज। तो इंक्रीज कार्ड तो हमें हर जगह आ रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, देन इंक्रीज। तो काफ़ी रिच फैमिली में आपकी शादी होगी। साथ में इस पर्सन का एटीट्यूड ऐसा होगा जिसमें कि आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक, मीन्स ये परेशानियों से
डरने वाले इंसानों में नहीं होंगे, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होंगे, आपको भी ये पॉजिटिविटी से भरेंगे। ठीक है, जैसे हीलिंग लाइट है, अगर आप किसी पास्ट चीज़ों से परेशान थे, 2 4 ऑफ कप्स, आप किसी पास्ट रिलेशनशिप से बहुत उदास हो गए थे, अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो ये पर्सन आपको हील भी करेंगे, हीलिंग लाइट भी ये आपको देंगे। और भी देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट, और क्या है, सोलार प्लेक्सस चक्रा, ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल यूनियन। तो इस पर्सन से मिलने के बाद आपके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आएगा फिज़िकली, और साथ में इमोशनली भी आप बहुत चेंज हो गए। यहाँ मुझे लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक से आप एक अलग पर्सन में चेंज हो जाओगे। साथ में यहाँ पर मुझे ग्रीन कलर्स भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत दिल से ये पर्सन बहुत अपने हार्ट एंड सोल से आपको प्यार करेंगे। तो ये ग्रीन कलर जो है वो हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और साथ में यहाँ स्पिरिचुअल यूनियन, तो इस पर्सन से मिलके आप बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे, और ये एक स्पिरिचुअल यूनियन टाइप का सिचुएशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट कार्ड आया है। यू आर अवेयर दैट लव यू क्रिएट इज़ योर थॉट्स इज़ एन एजेंट ऑफ चेंज एंड द फाउंडेशन ऑफ योर रिजल्ट। तो आपने जो भी पहले अपने लाइफ में अच्छे काम किए हैं, तो उसका आपको रिटर्न में अब ये सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी कि आपको इतना अच्छा पर्सन आपके लाइफ में आपके हस्बैंड बन के या आपके वाइफ बन के आएंगे। साथ में सोलार प्लेक्सस चक्रा, तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस भी होगा इनमें। और देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं, चिल्ड्रन एंड वेडिंग। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ऑलरेडी मैरिड हो, उसके बाद उनका डिवोर्स हुआ हो सकता है उनके पहले किड्स रहे हो, ऐसे टाइप का सिचुएशन हो सकता है। तो ऐसे पर्सन से भी आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, अगर आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप इस पॉइंट को नहीं लीजिए। और साथ में ये भी मुझे दिख रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन होंगे जिन्हें कि बच्चों से और पेट से बहुत प्यार होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक पेट दिखा था, ये देखिए। तो ये जो पर्सन है इनको बहुत ज़्यादा पेट्स, डॉग्स, खासकर डॉग्स से बहुत प्यार होगा, और साथ में चिल्ड्रंस को भी बहुत प्यार करेंगे। साथ में यहाँ जो वेडिंग कार्ड है ये कन्फर्मेशन दिखाता है कि आपकी इस पर्सन से मैरिज जो है बहुत खुशियों वाली होगी। आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत हैंडसम होंगे दिखने में। और साथ में और भी देखते हैं हाउस कार्ड्स। वेस्टा, द गॉडेस विद इन योर सेक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। कैंसर, दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग. इट may concern family, a mother or a child. The 9th house, broadening your horizons either spiritually, academically और अ लॉन्ग जर्नी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये पर्सन जिस भी फील्ड में होंगे ये काफ़ी उस चीज़ में मास्टर्स होंगे। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी, यहाँ मुझे दिख रहा है कि पढ़े लिखे होंगे। हो सकता है कि ये फॉरेन में भी जा चुके हो, ऐसे टाइप के ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। साथ में ये कैंसर जो है बहुत ज़्यादा ये पर्सन इमोशनल होंगे, केयरिंग होंगे, सेंसिटिव होंगे, लविंग होंगे। फैमिली जैसे है यहाँ पे बच्चों से बहुत प्यार करेंगे, मदर अपनी माँ से, या फिर जो भी एल्डरली फिगर है, जो लेडी हैं, उनसे बहुत ये रेस्पेक्ट करेंगे ये पर्सन। ठीक है, साथ में यहाँ इमोशनल बहुत होंगे आपके पर्सन। साथ में ये काफ़ी डिग्निटी में रहते हैं, क्योंकि ये जैसे ये काफ़ी अच्छे मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिच सोसाइटी से आएंगे, और इनके अंदर जो है काफ़ी ये डिग्निटी पसंद करेंगे। जैसे कहीं बाहर जाना है, कहीं पर भी ऐसा है, तो काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप करना, ये सब मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप करना। और काफ़ी स्पिरिचुअल भी होंगे, क्योंकि 9th हाउस जो है वो रिलीजन का भी है कार्ड, तो बता रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल भी यहाँ दिख रहे हैं। साथ में है हमें जो कार्ड आया है फ्यूचर और ऑनेस्टी। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो आपके लिए ये कार्ड आया है कि आप
अभी जो जिस भी सिचुएशन में है उसे भुलाकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए, और ये ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड, क्योंकि आपने जो कर्मा किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर भी आया था कॉज एंड इफेक्ट, आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये आपको एंजल्स भी बोलना चाह रहे हैं। और साथ में हम देखते हैं आपके पर्सन की पर्सनैलिटी कैसे रहेगी। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। आई लव योर मनी, तो जैसे मैंने कहा ये पर्सन बहुत रिच होंगे। आई लव योर वॉइस, इट्स सो सूदिंग, तो इनका जो वॉइस होगा वो बहुत अट्रैक्टिव होगा, बहुत मैजिकल होगा। आपको इनसे बात करके बहुत रिलैक्स्ड आप फील करेंगे। एरोगेंट है, जैसे ये भी कार्ड आया था हमें, द गॉडेस विद इन योर सेक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी, तो ये पर्सन बहुत अपने डिग्निटी में रहेंगे। तो हो सकता है इनमें थोड़ा सा एरोगेंस भी आ जाए, क्योंकि ये ऐसे फैमिली से बिलोंग करेंगे। हो सकता है किसी जो है पॉपुलर फैमिली या ऐसे फेमस भी हो सकते हैं। आई लव योर शाइनेस, तो इनको आपकी जो है आप शर्माते होंगे वो बहुत पसंद होगा। और यू आर सो अंडरस्टैंडिंग और एंग्री, तो ये पर्सन कभी कभी ऐसे, जैसे मैंने कहा था आपको पहले, जो हमें यहाँ पर आया था 2 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ कप्स जो आया था, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पर्सन कभी कभी जो है रिएक्ट नहीं करेंगे, आप उन्हें लव ऑफर करेंगे तो हो सकता है कभी कभी वो वैसे रेसिप्रोकेट ना करे, वैसे आपको उल्टा वैसा प्यार जब आप चाहो वैसा ना करे। हो सकता है इनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये वर्क कार्ड है और ये बताता है ओवरलोड ऑफ वर्क, या कोई भी काम है जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, तो ये पर्सन काम में बिजी रहेंगे। शायद काम के प्रॉब्लम्स की वजह से कभी कभी आपके ऊपर गुस्सा हो सकता है, तो ये तो नॉर्मल है क्योंकि ये सबके साथ ही होता है, ठीक है। पर ओवरऑल जो है आपके पर्सन काफ़ी ऑनेस्ट रहेंगे आपके साथ। और देखते हैं वर्ड्स एंड लेटर्स, जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है इनकी साथ में यहाँ जो मुझे साइंस दिखे थे वो था कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और साथ में था एरीज, लियो और सेजिटेरियस भी था, ठीक है। सारे साइंस ही आए थे, तो साइंस स्पेसिफिक नहीं है। तो फर्स्ट है ये जी, देन डी, एक मिनट मैंने हटा देती हूँ, ये फर्स्ट है जी, देन डी, देन एम, देन एन, एल, ए, ओ, क्यू, वी, क्यू, जेड, सी, आर, और साथ में आए हैं हमें 4, 3, 6, 7, 8 और 2, 5, 1, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है 13 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 14 हो सकता है, ठीक है, 16, 17, 18 और 12, 15, देन 8, 28, 25 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, देन 6, 7, 8, 2, 5, 4, 1, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये सारे डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं। ठीक है, तो हम पहले प्लेइंग कार्ड्स और टैरो कार्ड देखते हैं, उसके बाद बाकी कार्ड्स देखेंगे। तो आया है हमें 3 ऑफ हार्ट, 8 ऑफ हार्ट और 4 ऑफ हार्ट। तो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो और सेजिटेरियस। और ये हमें यहाँ आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड और 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वैंड्स। तो मुझे जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है और जैसे मैंने कहा एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पर है। तो आपके इससे शादी होगी, वो कैसे होंगे? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। तो ये कोई पर्सन ऐसे होंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा समझेंगे, बहुत आपसे वो कनेक्शन आप इनके साथ फील करेंगे और साथ में बहुत ज़्यादा लव होगा आप लोग के बीच में, बहुत ज़्यादा प्यार वाला आप लोग का कनेक्शन होगा, एक दूसरे को समझेंगे। आपके पर्सन आपके हमेशा पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे और साथ में एक दूसरे के लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ दिख रही है। साथ में यहाँ जो है हमें ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के होंगे, दिखने में बहुत अच्छे होंगे। पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि आप बहुत अट्रैक्ट फील करेंगे इस पर्सन के साथ। साथ में इनमें जो है फाइनेंशियली भी ये स्टेबल रहेंगे, ये अपने जिस भी वर्क में रहेंगे उसमें काफ़ी स्टेबल रहेंगे। हो सकता है आपके पर्सन किसी अच्छे जॉब में, अच्छे पोजीशन में भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और साथ में 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ दिख रहा है कि आप लोग के बीच में जो है काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप, जो आप लोग का रिलेशनशिप है, एक तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, फिर है 10 ऑफ कप्स। तो आप लोग के बीच में जो म्यूचुअल लव है वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा और काफ़ी हैप्पी और सेटिस्फाइड आप फील करेंगे इस पर्सन के साथ। आपकी हैप्पी फैमिली होगी इस पर्सन के साथ, बहुत खुश फील करेंगे। और पर हमें यहाँ जो कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वैंड्स। तो मुझे ये भी लग रहा है कि इस मैरिज के लिए आप लोग को शायद हो सकता है कि कई लोगों से कंपटीशन, मीन्स कई लोगों के साथ, कई लोग नहीं चाहते होंगे कि आप दोनों की मैरिज हो। तो इसलिए शायद हो सकता है कि आपके पर्सन इन सारी चीज़ों से, ये जो 5 ऑफ वैंड्स, जो इतने सारे लोग लड़ाई कर रहे हैं, हो सकता है आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो नहीं चाहते बाकी इनके फैमिली में या आपके फैमिली में नहीं चाहते हैं। तो आपके पर्सन आपको कहीं इन तूफान से दूर ले जाके किसी शांत जगह में, शांत अपने साथ ले जाना चाहते हैं। और हो सकता है आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, या आपके बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो। तो ये आपके इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, उनसे आपकी मैरिज हो सकती है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी लोगों से लड़कर फिर ये जो है ये चीज़ आपको मिल पाएगी। 10 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स तो है, मीन्स 2 ऑफ कप्स है, मीन्स कि आप लोग के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत प्यार है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत आपको अट्रैक्टिव समझते हैं और आपसे ये तो मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ही वो सेटिस्फैक्शन या आपके साथ वो जो सोल लेवल का कनेक्शन है फील करते हैं। पर जैसे मैंने कहा, कई लोग नहीं चाहते कि आप लोग साथ जो है आप लोग की मैरिज हो। तो आप बहुत, आपके पर्सन को सारे समाज से लड़के, हो सकता है अलग अलग रिलीजन के हो आप लोग, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आए, तो फिर भी आपके पर्सन आपको कभी छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे। वो हमेशा आपका साथ देंगे और आपको अपने साथ मीन्स ऐसे पर्सन होंगे जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। साथ में 3 ऑफ हार्ट है, 8 ऑफ हार्ट है और 4 ऑफ क्लब्स है। तो आपके पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी, आपको उनसे बात करने बहुत अच्छा लगता है। अगर ये पर्सन आपके पास हो
तो आपको और किसी की ज़रूरत नहीं होगी। आपको इनसे बात करके जो जैसे ये है 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, तो ये बता रहा है कि एक सेलिब्रेशन टाइप का फील होता है। सेलिब्रेशन टाइप का फील होता है मीन्स कि आप लोग किसी और थर्ड पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है। आप दोनों ही एक दूसरे में इतने ज़्यादा खो जाते हो कि और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। साथ में जो है 8 ऑफ हार्ट्स जो है ये बता रहा है कि काफ़ी जो है आप दोनों के बीच में म्यूचुअल लव यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। साथ में आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मीन्स आप लोग के बीच का जो फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स आप लोग के बीच में है, क्योंकि 4 ऑफ जो क्लब्स है ये बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग आप लोग के बीच में कनेक्शन है। आप दोनों बातों के थ्रू, मीन्स बात करना आप लोग को बहुत पसंद है एक दूसरे से। पर यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश होने में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। ठीक है, या तो फैमिली से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर सोसाइटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ जो है एनर्जीज आ रही है। और साथ में और देखते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, ठीक है, कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए कि आपके पर्सन जो है वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, कार्ड नंबर 10, ट्रुथ टू बी टोल्ड, और है रीजेनरेशन। उसके बाद हमें आया है प्रेजेंट। You live in the moment and are able to bring forth the energy of love in your current circumstances. Willingness, you are able to compromise if the end result is love. ठीक है, जैसे ये भी आया था हमें कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड, साथ में ये विलिंगनेस जो है वो कार्ड भी कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। क्योंकि अगर हम विल करते हैं, अगर हम चाहते हैं तो वो काम ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, जिनके साथ आपकी मैरिज होने वाली है। और जो है नेक्स्ट कार्ड है वो है जॉय। यू डिलाइट इन द लव ऑफ लाइफ एंड ब्रिंग अ स्पिरिट ऑफ फन टू ऑल दैट डू। जैसे मैंने कहा कि आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट फील करते हो, या फिर आपका जो स्पिरिट है, आपका जो सोल है वो खुशी फील करता है जब आप इस पर्सन के साथ रहते हो सकता है ये पर्सन बहुत ह्यूमरस हो, या फिर बहुत ऐसी कुछ बातें करते हो, बातों के थ्रू बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐसे पर्सन हैं। ठीक है, और अनफिनिश्ड सिम्फनी और ट्रुथ टू बी टोल्ड और रीजनरेशन, ऐसे दिख रहा है मुझे कि काफ़ी प्रॉब्लम्स के बाद आप लोग का जो है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि ये रीजनरेशन कार्ड है। काफ़ी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हो सकता है आप लोग के पेरेंट्स नहीं मान रहे हो, या फिर और कुछ सिचुएशन हो, रिलीजियन प्रॉब्लम हो, आप लोग अलग अलग कास्ट के हो, वो सारी चीज़ें आप लोग के बीच में आ रही हो। तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें विल पावर की ज़रूरत होगी इस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में, जो कि आगे हो जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन का जो है डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, और वो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा आपसे सोल कनेक्शन फील करते हैं। और हमें जो एक कार्ड आया है जॉय, मैंने आपको बता दिया। और प्रेजेंट यू लिव इन द मोमेंट एंड आर एबल टू ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी ऑफ लव इन योर करंट सर्कमस्टेंसेस। तो अभी प्रेजेंटली आप लोग हो सकता है कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, या तो थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर जो है आपके फैमिली की वजह से, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और अनफिनिश्ड सिम्फनी भी यही बता रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, और अभी तक इन्होंने, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि अभी तक इन्होंने अपना प्यार आपको पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया है, और अभी इन्होंने जो है ये, जैसे आप देख सकते हैं इसमें मास्क है, तो इन्होंने मास्क पहना हुआ है, इन्होंने अपना ट्रू फीलिंग्स आपको बताया नहीं है। हो सकता है समाज के रीज़नों से, या फिर पेरेंट्स के डर से, जो भी रीज़न है, पर इनके हार्ट में एक्चुअल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा जो है इमोशन है आपके लिए, और ये पर्सन आप ही से मैरिज करना चाहते हैं। शायद ये वाली चीज़ इन्होंने आपको बताई नहीं, क्योंकि अभी इनके जो है प्रेजेंट मोमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, हो सकता है रिलेटेड टू फैमिली, रिलेटेड टू वर्क, कि ये अभी आपको ये सारी चीज़ें बता नहीं पा रहे
कि वो आपको कितना प्यार करते हैं और वो आप ही से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, और देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। लियो, तो आपके पर्सन लियो भी हो सकते हैं। द एनर्जी इज़ फ्लैम्बॉयंट, ड्रामेटिक, प्राउड, पैशनेट, इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। और क्या है, 7th हाउस, द एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। ठीक है, फैमिली से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम्स है। प्लूटो, योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। ठीक है, तो ये कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है, आप जिससे शादी होगी, काफ़ी लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते होंगे। अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे शादी के टाइम, या जब आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी उसके बाद शायद ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होगी। पर आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा और फिर भी सारे मुश्किलों से लड़कर वो आप ही के साथ शादी करेंगे। ठीक है, और ये जो है लियो, काफ़ी बोल्ड टाइप के पर्सन यहाँ मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी बोल्ड पर्सन होंगे, कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे, और इनको ये भी लग रहा है मुझे कि इन्हें जो पसंद है, जो सेल्फ बिलीफ है इनका, इनको जो पसंद है वो वही करेंगे। इन्हें अगर आप पसंद हो तो दुनिया की जो कोई भी ताकत है वो ये नहीं उनसे इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ का कोई काम नहीं करा सकती, ये भी मुझे लग रहा है। साथ में 7th हाउस भी मैरिज का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके इस पर्सन से मैरिज होने के चांसेस है, क्योंकि 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप का कार्ड होता है, मैरिज का हाउस होता है। और साथ में योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो ठीक करने हैं, उसके बाद जो है इस रिलेशनशिप में जो है अचानक से एक लीप आएगा, एक सडन चेंज आएगा और आप लोग के बीच में वो मैरिज की सिचुएशन बनेगी। और देखते हैं रोमांस एंजल में क्या है। रोमांटिक फीलिंग्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप और स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ठीक है, अभी जैसे आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही होगी, आपकी जिसे शादी होगी शायद उनके लाइफ में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हो सकता है रिलेटेड टू वर्क, रिलेटेड टू करियर, या हो सकता है आपके पर्सन जिनसे शादी होगी आपकी वो आउट ऑफ इंडिया हो या कहीं दूर वर्क के वजह से गए हो। और ऐसा भी हो सकता है अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में नहीं हो और आप देखना चाह रहे हो कि आपकी मैरिज किससे होगी। तो बहुत ज़्यादा जो ऐसे आप इनके साथ बहुत सोल कनेक्शन फील करेंगे विद 2 ऑफ कप्स। और साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आप लोग का कुछ हो सकता है, मींस पास्ट लाइफ में भी आप दोनों एक दूसरे से मिल चुके हो, ऐसा आपको इस पर्सन से फील होता होगा, या अगर आप मिलेंगे इस पर्सन से तब आपको ऐसे ही फीलिंग आएगी। साथ में बहुत ज़्यादा इनके हार्ट में रोमांटिक फीलिंग्स भी आएंगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर भी हमें आया था 8 ऑफ हार्ट, तो बहुत म्यूचुअल लव आप लोग के बीच में होगा, बहुत रोमांटिक फीलिंग होगी। साथ में जैसे मैंने कहा ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव भी होंगे और आपसे भी बहुत ज़्यादा इनका अट्रैक्शन होगा, मीन्स आपके नज़रों में ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। और साथ में स्टे ऑप्टिमिस्टिक, तो आपको एंजल्स का मैसेज है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आप हताश मत होइए, ये आपको एंजल्स बोलना चाह रहे हैं। साथ में जो हमें आए हैं साइकिक टैरो में वो है बैलेंस, एक्सीलरेटेड मोशन और लव बिगिंस। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जिससे आपकी शादी होगी वो अभी अपने लाइफ में कुछ बैलेंस कर रहे हैं, हो सकता है वर्क और करियर में कर रहे हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो तो बैलेंस कर रहे हो वो अपने फैमिली, और हो सकता है रिलीजन आप लोग का अलग हो, वो सबको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप एकदम लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे, मीन्स आप सोचोगे कि ये रिलेशनशिप और आगे नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, तभी एक अचानक से कुछ ऐसा एक्सीलरेटेड मोशन होगा, अचानक से कुछ सारी चीज़ें जो है आपकी तरफ आएगी, चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे और आपके जो है फैमिली शुरू होगा। एस ऑफ जो है ये एस ऑफ हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है लव बिगिंस, तो आप लोग का इस तरीके से जो है मैरिज होगा।
साथ में है एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शन, कॉन्शियस ऑफ लैक एंड फ्रैगमेंटेड एनर्जी। तो ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है जिनसे आपकी मैरिज होगी, वो आपके बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन होगा। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ऑलरेडी सोलमेट का कनेक्शन है, जैसे यहाँ पर भी आया है पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। तो आपके बिना ये पर्सन जैसे यहाँ पर रखे हैं कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स रखे हैं, तो इस पर्सन को इस चीज़ की परवाह नहीं है कि यहाँ क्या रखा है। इनके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, इनका जो हार्ट बहुत उदास है, इन्हें सिर्फ आपकी चिंता रहेगी। ये बहुत आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे और बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन इनको ऐसा लगेगा जैसे ट्विन फ्लेम में फ़ील होता है एनर्जीज, वैसे ही इन्हें भी आपके लिए फ़ील होगी। तो आपके से ये पर्सन दूर नहीं रह पाएंगे। काफ़ी ये जो कनेक्शन है इन्हें हमेशा यही लगेगा कि आप दोनों का स्पिरिचुअल यूनियन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। साथ में है सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉयस। तो आपके पर्सन आपके साथ मिलकर, आपके साथ शादी होगी इनकी, तो काफ़ी ये सेटिस्फैक्शन फील करेंगे सोल लेवल पे। जैसे मैंने कहा आप लोगों को हो सकता है ट्विन फ्लेम हो और ये ट्विन फ्लेम आप लोग का यूनियन हो जाए, या फिर आप लोग सोलमेट कनेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सोल सेटिस्फैक्शन, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड आप फील करेंगे जब इस पर्सन से आपकी शादी होगी, पर आप लोग के कुछ प्रॉब्लम्स के बाद ही होगी। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। साथ में हम कुछ मैसेजेस नहीं कैसे दिखने में होंगे आपके पर्सन, देखते हैं। ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया उनके पर्सन जिससे शादी होगी वो कैसे होंगे। तो इनको हटा लेते हैं। ठीक है, तो हमें जो मैसेजेस आए थे वो ये थे, ब्यूटीफुल, जैसे मैंने कहा बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ब्यूटीफुल होंगे। यू आर टू सेक्सी, तो आपके पर्सन जो है आपको बहुत तारीफ़ करेंगे आपकी, या हो सकता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो और आप सेक्सुअली भी आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड रहेंगे। आई लव द वे यू लुक एट मी, तो जैसे कि हमें यहाँ पर भी आया था जो मैं आपको बता रही थी, जो आया था यहाँ पर हमें 2 ऑफ कप्स। तो देखिए इन दोनों एक दूसरे की तरफ कैसे देख रहे हैं, तो बहुत ऐसे देख रहे हैं जैसे कि एक दूसरे के सोल में झांक ले रहे हैं, है ना, वैसे टाइप के, वैसा टाइप का प्यार। बहुत लकी होते हैं जिनको ऐसा टाइप का प्यार मिलता है। ठीक है, तो आई लव द वे यू लुक एट मी, एक दूसरे को देख के आप एक दूसरे पे खो जाएंगे। यू आर वेरी नॉटी, तो आपके पर्सन हो सकता है नॉटी हो या आप नॉटी हो। आई लव योर बॉडी, तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, यहाँ पर पहले आ चुका है यू आर टू सेक्सी। आई लव द वे यू टॉक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे बात करने का अंदाज़ है वो बहुत अच्छा होगा। दोबारा आया है बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है, दोबारा आया है सेक्सी। वेरी रिच हार्ट, तो बहुत ज़्यादा रिच हार्ट होगा इनका, बहुत दयालु होंगे, बहुत प्यार करने वाले इंसान होंगे। आई लव योर सुपर सॉफ्ट स्किन, तो फिज़िकली तो अट्रैक्टेड होंगे। साथ में जैसे अभी आप लोग के बीच में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आपके पर्सन को आई लव व्हेन यू क्राई फॉर मी, तो उन्हें बहुत सेटिस्फैक्शन फील होता है जब आप रोते हो उनके लिए, ये भी यहाँ पर कार्ड आया है। और साथ में हम कुछ नंबर्स और लेटर्स भी लेते हैं जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया, सॉरी ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन के नाम और डेट ऑफ बर्थ। तो और नंबर्स देते हैं, नंबर्स नहीं आए।
ठीक है, जो हमें आया है वो है ओ। तो नाम का फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर हो सकता है या फिर सरनेम का भी हो सकता है। क्यू, एच, एफ, वी, बी, एक्स, डब्ल्यू, एम, आर, एल, आर, जे, एफ, के। साथ में जो नंबर्स आए हैं वो है 4, 9, 6, 8, 6, 7, 9, 2 और 3। ठीक है, तो ये मंथ भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 मतलब जैसे कि 2 मतलब फरवरी और 4 मतलब अप्रैल, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, जो भी आपको रेजोनेट करे आप उसे लीजिए। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया था, ये स्टोन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं। तो मैंने अभी देखे नहीं है कि कार्ड्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेइंग कार्ड और टैरो कार्ड में देखेंगे, फिर उसके बाद बाकी के कार्ड्स देखेंगे। बहुत सारे कार्ड्स हैं आज। थ्री ऑफ डायमंड, 3 ऑफ क्लब्स और 5 ऑफ डायमंड। मतलब है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 7 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, हम बाकी भी कार्ड्स देखते हैं। बाकी के जो कार्ड्स आए हैं, चॉप वुड के, टाइम फॉर नैप और नेवर एंडिंग स्टोरी। आप लोगों को दिख रहा होगा शायद कार्ड, ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, और है 10th हाउस, कैप्रिकॉर्न और है सैटर्न। ये तीनों हाउसेस हैं और प्लैनेट्स हैं। साथ में स्टक एनर्जी, बिहाइंड अ मास्क और डिक्रीज, और है ट्रायम्फ, हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा। साथ में है गेटिंग टू नो ईच अदर, ट्रस्ट और केमिस्ट्री, विजन, कॉपरेशन और यूनिटी। ठीक है, तो ये कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। तो आपकी जिससे शादी होगी वो कैसे होंगे? हो सकता है आपके जो पर्सन हो जिनसे आपकी शादी हो वो लॉ वगैरह से डील करते हो, या हो सकता है लॉयर हो, और कोई ऐसे पर्सन हैं
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन कार्ड्स में आपकी भी एनर्जी आई है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको पास्ट में कमिटमेंट नहीं मिला है, आपको हो सकता है डिसिप्शन दिया हो, जिनसे भी आपका रिलेशनशिप हो, डिसिप्शन दिया हो। तो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको अब जो सही है, मीन्स आपको वो जस्टिस मिलेगा। ठीक है, जस्टिस मिलेगा आपको, नेचर से जस्टिस मिलेगा आपको, एंजल से जस्टिस मिलेगा, गॉड से जस्टिस मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे लग रहा है सहन किया है इन द पास्ट। ठीक है, तो अब आपके लाइफ में वो सारी एंजाइटी सारी ख़त्म होने वाली है, प्रॉस्परस होने वाला है आपका लाइफ। और आपके जैसे शादी होगी वो ऐसा मुझे दिख रहा है कि काफ़ी रिसोर्सफुल होंगे, उनके पास बहुत पैसा होगा, धन होगा, दौलत होगा, बहुत पैसे से वो बहुत रिच होंगे। ऐसे कोई पर्सन मुझे दिख रहे हैं। सारी जो आपकी तकलीफ़ें हैं वो दूर होगी। जो आपको पहले पास्ट में कमिटमेंट वगैरह की इश्यूज़ थी जिस पर्सन के साथ, वो हाँ, तो मैं बोल रही थी कि आपके लाइफ में जो पहले आपको डिसिप्शन मिला है, जिस भी रिलेशनशिप में थे आप, उसमें आपको कमिटमेंट नहीं मिला है। पर यहाँ ये भी मुझे दिख रहा है कि स्टक एनर्जीज है कुछ, मीन्स अगर आप नहीं चाहेंगे आगे बढ़ना, आगे अगर आप इन सारे एनर्जीज से निकलेंगे, तो आपके लाइफ में एक नई सुबह यहाँ मुझे दिख रही है। ठीक है, तो अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप किसी रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं, पर आपकी बेसिकली मुझे यहाँ भी ये भी दिख रही है कि हो सकता है आप लोग में से कई लोग ऐसे हों जिनका अरेंज मैरिज हो। तो ये पर्सन कैसे होंगे वो देखते हैं। तो ये पर्सन ऐसे मुझे दिख रहे हैं कि सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, हो सकता है किसी अच्छे पोजीशन में हो, अपने वर्क में, गवर्नमेंट में हो, या फिर अपने वर्क में बहुत अच्छे पोजीशन में यहाँ मुझे दिख रहे हैं। और साथ में हार्ट चक्रा, तो जो आपके हार्ट में जो भी आगे के पहले आपके साथ जो भी हुआ है, ये पर्सन सारी चीज़ें हील कर देंगे। ठीक है, काफ़ी हीलिंग एनर्जी में होगी, क्योंकि ये खुद भी काफ़ी एलिवेटेड टाइप के पर्सन है। एलिवेटेड मीन्स कि ये काफ़ी खुद भी सुलझे हुए पर्सन होंगे, इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा, या फिर ये एक्टिवेशन के लिए वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, और ये भी मुझे दिख रहा है कि गेटिंग टू नो ईच अदर, तो यहाँ ये भी लग रहा है मुझे, हो सकता है आपकी अरेंज मैरिज हो और धीरे धीरे आप इस पर्सन को पहचानने लगेंगे और आपके हार्ट में कुछ ट्रस्ट इश्यूज होंगी। पर ये पर्सन जो है आपको अपने प्यार से ये पर्सन सारे आपके जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो हार्ट में जो पेन है, वो सारी चीज़ें हील कर देंगे, या जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो भी आपको मैच करे। साथ में यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि बिहाइंड अ मास्क और डिक्रीज, तो आप अपने अंदर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी नेगेटिव इमोशंस रखे हैं। तो आप ऐसे नेगेटिव इमोशंस अगर रखेंगे तो आगे आप कैसे बढ़ेंगे? तो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप इन सारे जो पुराने एनर्जीज़ हैं उनको हटाइए और आगे एबंडेंस की तरफ बढ़िए। ठीक है, ये भी यहाँ आया है। और नेवर एंडिंग स्टोरी जो कार्ड है, ये तभी रीडिंग में आता है जब आप बहुत विक्टिम मेंटालिटी के हो जाते हैं। आपको ऐसा फील होने लगता है कि अब तो मुझे कोई नहीं मिलेगा। अब ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ इसी पर्सन, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आपको बस वही पर्सन चाहिए, और वो पर्सन ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में है, तो वो आपके पास कैसे आ सकते हैं, है ना। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने विक्टिम मेंटालिटी इससे बाहर आइए और फिर आपके लाइफ में दोबारा एक नया उजाला आएगा और सारे जो है प्रॉब्लम्स वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा करके आप अभी जिस सिचुएशन में हैं उसे आप खुद को ही वैसे तकलीफ़ दे रहे हैं। ये चॉप वुड कार्ड ये भी बता रहा है। तो जैसे मैंने कहा, आपके पर्सन हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में हो, कैप्रिकॉर्न हो, बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन होंगे। साथ में 10th हाउस भी है, मीन्स बहुत अचीवमेंट अपने लाइफ में, स्टेटस होगा इनका सोसाइटी में, ये भी यहाँ मुझे दिख रहा है। और कैप्रिकॉर्न वाले जो पर्सन होते हैं, पर्सनली मुझे लगता है कैप्रिकॉर्न जो होते हैं काफ़ी डेडिकेटेड पर्सन होते हैं, मीन्स बहुत डेडिकेशन उनमें रहता है, डेडिकेटेड होते हैं वो।
ठीक है। अगर आपके साथ आपके पर्सन जो है वो काफ़ी आपके लिए डेडिकेटेड होंगे, जिससे आपकी शादी होगी। हो सकता है आपसे एज डिफरेंस कुछ ज़्यादा हो सकता है बड़े हो आपसे एज में, या आप बड़े हो या वो बड़े हो, ऐसा टाइप का सिचुएशन हो सकता है। मीन्स एज गैप आप लोग के बीच में यहाँ दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे लग रहा है, हो सकता है कि आप इस पर्सन को अपने वर्क प्लेस से मिले, ठीक है, यहाँ ये भी दिख रहा है। साथ में हमें बाकी जो यहाँ कार्ड आए हैं वो देखते हैं। यूनिटी, यू अंडरस्टैंड दैट द लव शेयर्ड विथ अनदर इज एम्पलीफाइड and has a ripple effect across the universe. Cooperation, in your quest to manifest the energy of love, you realize that every person and experience have value. Vision, no matter what you see the bigger picture of a loving जस्ट यूनिवर्स। तो इन कार्ड से मुझे जो एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा समझदार पर्सन होंगे, बहुत मैच्योर्ड पर्सन होंगे, जो आपके सारे प्रॉब्लम्स और आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके साथ, आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा जो है हील्ड फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत मेन कार्ड आया है। एक तो हार्ट चक्र आया है, ऊपर से ये भी आया है क्राउन चक्र। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। बहुत सुलझे हुए पर्सन होंगे, चाइल्डिश नहीं होंगे, बहुत मैच्योर टाइप के इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। और जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, पास्ट की सारी चीज़ें आपको हटानी होगी, क्योंकि स्टक एनर्जीज में आप अगर रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आप ऐसी ही स्टक एनर्जीज में रहेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे। और बिहाइंड द मास्क, ये भी कार्ड बता रहा है कि आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन है इस वक्त और आप उसे छुपा के रख रहे हैं। और ये पर्सन जो आपके लाइफ में आएंगे वो अपने सारे प्रॉब्लम्स को हटाकर वो आपके पास जो है वो मैच्योरली बिहेव करेंगे और आपके सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे। मीन्स आपके प्रॉब्लम्स को वो पहले सॉल्व करेंगे, वो अपने प्रॉब्लम्स को कम फोकस करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि बिहाइंड द मास्क कार्ड ये मुझे एनर्जीज दे रही है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है ग्रुप 3 के लिए है। और साथ में हम और एक जो कार्ड आया था वो देखेंगे और मैसेजेस देखेंगे। मैसेजेस मीन्स कैसे होगी आपके पर्सन की पर्सनैलिटी, और नंबर्स एंड लेटर्स। तो जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन की पर्सनैलिटी कैसे होगी, क्या पसंद करेंगे वो आप में, या फिर उनके पर्सनैलिटी में ऐसी क्या होगी बात। ग्रुप 3, आई लव योर स्टेटस, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ये अच्छे स्टेटस में होंगे, जैसे मैंने आपको बताया। आई लव योर आईज, इनकी आंखें बहुत खूबसूरत होंगी। पर्सनैलिटी, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के होंगे। एंड वेरी रिच हार्ट, तो बहुत ये दयालु भी होंगे। और साथ में आई लव योर क्यूट फेस, तो इनका फेस भी बहुत अच्छा होगा, क्यूट होगा, प्यारे से दिखते होंगे ये। और आया है चॉइसेस, देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न्स टू हेल्प यू फाइंड इट। जैसे मैंने आपको कहा कि आप स्टक्ड होंगे, अभी आप किसी सिचुएशन में स्टक्ड होंगे, आप उसे बाहर निकलिए, तभी आपको और भी जो है अच्छे चॉइसेस मिलेंगी, आपके लाइफ में एक नया रास्ता दिखेगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो यूनिकॉर्न है ये रास्ता दिखा रहे हैं। और साथ में देयर इज़ अनदर वे, और भी रास्ते हैं। आस्क योर एंजल्स टू हेल्प यू फाइंड इट, तो आप अपने एंजल्स को बोलिए, एंजल से प्रे करिए कि आप मुझे रास्ता दिखाइए, मैं सब कुछ आपके ऊपर अब छोड़ दी हूँ। तो ऐसे छोड़ दी हूँ, ऐसे करके आप अगर प्रेयर करेंगे तो एंजल्स आपको सही गाइड करेंगे, आपको सही डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो अगर आप रास्ता नहीं खोलेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप स्टक रहेंगे पुरानी चीज़ों में, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आपको नए नए तभी ऑप्शंस मिलेंगे, और नए नए आपको एंजल्स आपको सही पर्सन से मिलाएंगे जो आपको बहुत प्यार दे, आपके हार्ट चक्रा को हील करे, ऐसे कोई पर्सन आपको मिलेंगे। साथ में हम लेटर्स और नंबर्स भी लेते हैं।
है, जो हमें आए हैं। साथ में और भी लेते हैं काफ़ी कम में। ठीक है, पहला नंबर है 1, 2, तो डेट ऑफ बर्थ 12 हो सकता है या 6 हो सकता है, 26 होता है, 26 सॉरी हो सकता है, 16 हो सकता है, 14 हो सकता है, या 24 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या फिर है 9 हो सकता है, 19 हो सकता है, 29 तो होता है, 29, हाँ 29 हो सकता है, देन 4 अगेन, देन 5, 15 हो सकता है, 25 हो सकता है। ओके, अगेन है यहाँ 0, तो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। और देखते हैं वर्ड्स क्या है। Z, R, M, T, H, Z, F, G, R, Q, R, K, H, E, F, P, और यहाँ फिर से आया है हमें C, U, और यहाँ पर 4 T और P। ठीक है, तो ये वर्ड्स आए हैं और साथ में ये लेटर्स। तो नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, लास्ट लेटर हो सकता है। ठीक है, साथ में क्यूट, आपके पर्सन बहुत क्यूट होंगे। और भी आप इन्हें जोड़ के देख सकते हैं, शायद पूरा नाम आ जाएगा। ठीक है, और साथ में इन डेट ऑफ बर्थ या मंथ भी इसमें आप ले सकते हैं, जैसे 1 जनवरी, 2 फरवरी, वैसे टाइप का, 4 अप्रैल, तो ऐसा भी आप ले सकते हैं। ऐसे इस मंथ में आप इस पर्सन से मिलेंगे, ऐसे टाइप के भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।